नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल्पना कीजिए 1912 की वो ठंडी रात, उत्तर अटलांटिक महासागर में एक जहाज जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज माना जाता था, जिसका नाम था आरएमएस टाइटैनिक। लेकिन एक बर्फीले पहाड़ से टकराने के बाद वो अनसिंकेबल जहाज डूबने लगा, जहां 1500 से ज़्यादा जिंदगियां चली गई उस समुंदर में। दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक का विषय एकदम परफेक्ट है। ये जहाज़ ना सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार था, बल्कि एक ट्रेजेडी की कहानी भी है जो आज भी लोगों को आकर्षित करती है। दोस्तों, आरएमएस टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 1909 में शुरू हुआ और 1912 में पूरा, यानी 31 मार्च 1909 को डिज़ाइनर थॉमस एंड्रूज ने पहली कील प्लेट रखी और जहाज़ का लॉन्च डेट है 31 मई 1911। उस दिन पहली बार जहाज़ को पानी में उतारा गया और आरएमएस टाइटैनिक का कम्प्लीटली कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन 2 अप्रैल 1912 को हुआ। उस दिन जहाज़ पूरी तरह तैयार हो गया दोस्तों, और अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था। ये आरएमएस का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस लगभग 3 साल चली और इसमें हज़ारों मज़दूरों ने काम किया। उस समय की टेक्निक से इतना बड़ा जहाज़ बनाना एक बड़ा चैलेंज था। टाइटैनिक को हारलैंड और वोल्फ नाम की शिप बिल्डिंग कंपनी ने बनाया था। ये कंपनी आयरलैंड के बेलफास्ट शहर में स्थित थी। उस समय ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा था। ये कंपनी की इस्टेब्लिशमेंट 1861 में हुई थी और ये हाई क्वालिटी जहाज़ बनाने के लिए मशहूर था। थॉमस एंड्रूज जूनियर, जो कंपनी के चीफ नेवल आर्किटेक्ट थे, वे जहाज़ के साथ ही डूब गए। हालांकि कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग ओरिजिनल डिज़ाइन अलेक्जेंडर कार्लिल का था, जो ओलंपिक क्लास जहाज़ों के लिए जिम्मेदार थे। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के लिए बनाया गया था, जिसके मालिक जेपी मॉर्गन थे। ये जहाज़ ओलंपिक क्लास लाइनर्स का हिस्सा था, जिसमें टाइटैनिक के अलावा आरएमएस ओलंपिक और एचएमएचएस ब्रिटेनिक भी शामिल थे। निर्माण के लिए एक बड़ा गैंट्री बनाई गई थी जो 228 फीट ऊंची थी। उस समय ये दुनिया का सबसे बड़ा था। इसमें लगभग 3000 मजदूर काम करते थे और लागत उस समय के हिसाब से करोड़ों पाउंड थी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ही में बोला था कि टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन बेलफास्ट आयरलैंड में हारलैंड और वोल्फ के शिपयार्ड में हुआ था। ये जगह क्वींस आइलैंड पर थी, जहां शिल्पवे नंबर 3 पर जहाज़ बनाया गया था। बेलफास्ट उस समय जहाज़ कंस्ट्रक्शन का हब था और यहाँ से कई मशहूर जहाज़ निकले थे। आज यहाँ टाइटैनिक म्यूज़ियम है, जहाँ आप असली आर्टिफैक्ट्स देख सकते हैं। दोस्तों, 1912 में टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ माना जाता था, क्योंकि इसकी लंबाई 882 फीट 9 इंच थी, चौड़ाई 92 फीट 6 इंच और ऊंचाई 175 फीट थी, और इसका कुल वजन 46,328 ग्रॉस रजिस्टर्ड टन था। उस समय कोई दूसरा जहाज़ आरएमएस इतना बड़ा नहीं था। ये इंसान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा मूवेबल ऑब्जेक्ट था। इसके वहन कहा जाने वाला जहाज़ ओलंपिक से थोड़ा बड़ा था और कूनार्ड लाइन के लुसिटानिया जैसे जहाज़ों से ज़्यादा लग्जरी। ये आकार में एफिल टावर जितना लंबा। दोस्तों, व्हाइट स्टार लाइन ने इसे ट्रांस अटलांटिक यात्रा के लिए बनाया था, जहां इसमें स्पीड से ज़्यादा लग्जरी पर फोकस था। ये जहाज़ 2200 से ज़्यादा पैसेंजर्स ले जा सकता था और इसमें 9 डेक थे। उस समय की टेक्नोलॉजी से इतना बड़ा जहाज़ बनाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा था, जो सेफ्टी और लग्जरी का सिंबल था। टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जाता था। अनसिंकेबल का मतलब होता है कभी नहीं डूबने वाला जहाज़, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ था। टाइटैनिक का ट्रिपल स्क्रू इंजन, जो 4 डेक ऊंचे थे, इसमें 29 बॉयलर और 159 फर्नेस थे, जो जहाज़ को 42 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड दे सकता था। इसमें 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट थे, जो पानी भरने पर भी जहाज़ को बचाए रख सकता था। लेकिन आइसबर्ग से 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो गए। फर्स्ट क्लास में स्विमिंग पूल, जिम, टर्किश बैथ, लाइब्रेरी और ग्रैंड स्टेयरकेस जैसे फैसिलिटीज़ भी मौजूद थे, और साथ ही साथ सेकेंड और थर्ड क्लास में भी अच्छी थी। कुछ 885 क्रू मेंबर्स थे, 3547 लोग, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 1178 के लिए बनी थी। आरएमएस टाइटैनिक शिप 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से निकला न्यूयॉर्क के लिए। उस समय कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे
और फिर 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 में अटलांटिक महासागर में आइसबर्ग से टकराया और 15 अप्रैल सुबह 2:20 के आसपास जहाज़ डूब गया। उस समय उस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए और सिर्फ 706 लोगों की जान बची थी। डूबने से पहले शिप की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, आइसबर्ग वार्निंग को इग्नोर किया गया और लाइफ बोट कम थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री ट्रेजेडी बनी। 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड ने अवशेष खोजे जो 12,500 फीट गहराई में है। दोस्तों 1997 की जेम्स कैमरॉन की टाइटैनिक फिल्म ने इसे और मशहूर किया। टाइटैनिक का डूबने के बाद समुद्री सेफ्टी नियम बदलना शुरू किया, यानी ज़्यादा लाइफ बोट्स और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल। दोस्तों जहाज़ में 20,000 बियर की बोतलें थी, 40,000 अंडे और 1,000 वाइन की बोतलें थी। इसमें एक मिलियनियर जॉन जैकब एस्टर फोर भी थे जो साथ ही साथ डूब गए। दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के शुरू में ही कि 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 में आरएमएस टाइटैनिक एक बर्फीले पहाड़ से टकराया। शुरू में किसी को यकीन नहीं हुआ था। कैप्टन स्मिथ ने कहा कि ये तो बस स्क्रैप है, लेकिन जल्दी ही पानी जहाज में घुसने लगा। तब टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हैरोल्ड ब्रीड ने मोर्स कोड से दुनिया भर में मदद की पुकार भेजी। पहले वो पुराना सिग्नल CQD भेजा, CQD यानी क्विक कम एंड असिस्ट, लेकिन फिर पहली बार इतिहास में SOS यानी इसका फुल फॉर्म है सेव आवर सोल्स। उनकी कॉल इतनी साफ थी कि कई जहाज़ों ने सुनी, लेकिन सबसे करीब था RMS कारपेथिया जो 58 मील दूर जा रहा था। कारपेथिया के कैप्टन आर्थर रोस्टॉन को मैसेज मिला तो वो तुरंत जहाज़ मोड़ दिया। उन्होंने क्रू को अलर्ट किया, लाइट बंद करवाया, हीटर्स ऑफ करवाया और डॉक्टर को तैयार किया। कारपेथिया ने फुल स्पीड पकड़ी जो उनके लिए खतरनाक था क्योंकि बर्फ़ के पहाड़ चारों तरफ नज़र आ रहे थे। सुबह 4 बजे कारपेथिया दुर्घटना स्थल पर पहुंचा। टाइटैनिक तो 2:20 में ही डूब चुका था। समुंदर में सिर्फ 18 लाइफ बोट तैर रही थी जिसमें 706 यात्री थे। कारपेथिया ने उन्हें एक एक करके उठाया। ठंडे पानी में कांपते लोग, बच्चे, महिलाएं, सबको कंबल, चाय, डॉक्टर की ट्रीटमेंट्स दी गई। 3 दिन बाद 18 अप्रैल कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा। ये रेस्क्यू इतिहास का सबसे तेज रिस्पॉन्स था। सिर्फ 3 घंटे 30 मिनट में 58 मील का सफ़र तय किया गया। अगर कारपेथिया ना आता तो शायद उस दिन कोई जिंदा ना बचता। अब आप सोचिए वो रात कैसी रही होगी यात्रियों के लिए। शुरू में सब शांत थे। बैंड व्हाइट स्टार लाइन का थीम सॉन्ग बज रहा था और नाम था नियरर माय गॉड टू थी। लेडीज़ डांस फ्लोर पर थी, मैन सिगार पी रहे थे। लेकिन जैसे जैसे जहाज़ झुकने लगा पैनिक फैल गया। लेडीज़ और बच्चे पहले, ये सिर्फ का नियम था। लेकिन लाइफ बोट्स आधी खाली चली क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि जहाज़ आज डूबने वाला है। थर्ड क्लास के यात्री सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए क्योंकि वहाँ के गेट लॉक थे। उन्हें डेक तक पहुँचने में घंटे लगे। एक सर्वाइवल ने लिखा कि समुंदर इतना शांत था कि लग रहा था जैसा यह कोई झील है, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियाँ जम गई। जैसे जैसे जहाज़ डूबा लाइट फ्लिकर करने लगी। लोग चीखे, कूदे, लेकिन ठंडे पानी ने ज़्यादातर को 15 मिनट में ही मौत दे दी। एक आई विटनेस ने कहा कि ये सपने जैसा था। जहाज़ धीरे धीरे सिर के बल खड़ा हो गया और फिर कुछ ही पल में गायब। दोस्तों टाइटैनिक पर अमीरों का जन्नत था। जॉन जैकब एस्टर फोर दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे जिनकी नेटवर्थ आज के लगभग 1500 मिलियन डॉलर से ज़्यादा थी। वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मेडेलिन के साथ हनीमून पर थे। जब लाइफ बोट आई, एस्टर ने मेडेलिन को ऊपर बिठाया। वो उनसे बोले कि मैं भी आ सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। लेकिन ऑफिसर ने मना कर दिया। एस्टर ने एक स्माइल किया और पीछे हट गया। बाद में उनकी बॉडी मिली, लेकिन मेडेलिन बच गई और अपने बेटे को जन्म दिया। फिर आइसिडोर स्ट्रॉस और उसकी वाइफ आइडा मेकिस डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक थे। आइडा को लाइफ बोट में जगह मिली, लेकिन वो बोली, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम 40 साल साथ रहें,
अब अलग क्यों? दोनों ने हाथ पकड़े और डेक पर ही रह गए। उनकी लव स्टोरी इतनी मशहूर हो गई, जेम्स कैमरॉन की फिल्म टाइटैनिक में उन्हें दिखाया गया है। आइसिडोर की बॉडी मिली लेकिन आइडा की नहीं। प्यार ने मौत को भी हरा दिया। अब सुनिए उन साधारण लोगों की जिनकी कहानियाँ आज भी आंसू ला देती हैं। सबसे पहले 7 साल की ईवा हार्ट, वो माँ के साथ लाइफ बोट में थी लेकिन उनके पिता पीछे रह गए। ईवा बच गई लेकिन जिंदगी भर रातों में चीख उठती, टाइटैनिक डूब रहा है। उन्होंने कहा, मैं कभी जहाज़ पर नहीं चढ़ी लेकिन आखिरकार सिंगापुर गई और डर को जीत लिया। फिर चार्लोट कोलिर, 3rd क्लास की एक गरीब माँ। उनके पति और बेटा अलग हो गए थे। चार्लोट ने बेटे को लाइफ बोट में डाला और खुद कूद पड़ी और पति डूब गए। एक सर्वाइवल ने लिखा कि मैंने समुंदर में तैरते 100 देखे हैं लेकिन जीने की हिम्मत कहाँ से लाई। एलिस क्लीवर एक नर्स मैड थी। 11 महीने के हुडसन एलिजन बेबी को बचाया लेकिन फैमिली पीछे छूट गई। बेबी के माता पिता डूब गए। एलिस ने बेबी को गोद में लिया और कहा, ये मेरा बच्चा है अब से। और फिर एलिन हैकरेन और फनीस इमिग्रेंट, पति के साथ नई जिंदगी की उम्मीद में आई थी लेकिन पति गेट के पीछे फंस गए। एलिन अकेली बच गई और जिंदगी भर अकेलापन सताता रहा। दोस्तों, ये कहानियाँ बताती है अमीर गरीब सब बराबर थे मौत के सामने। इतने दूर तक साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।